नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अगला टॉपिक है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, जैसे वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा पाएं। बात करते हैं भारत की न्यायपालिका। एक और आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों से, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि भारत की महान्यायपालिका में हम लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे और लास्ट में इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अंतर क्या होता है ये भी हम बताएंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो हम लोग पॉलिटी को शुरू किए थे, जो लोग अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो जरूर देख लें, तभी आप ये समझ पाओगे। क्योंकि जब पहला दिन था उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शासन है, जो संघ का शासन है, यानी जो भारत सरकार का शासन है, यानी जो भारत का सिस्टम बनाया गया है, उसे तीन पार्ट्स में तोड़ा गया है या तीन पार्ट्स में रखा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारा क्या है? कार्यपालिका। नंबर दो व्यवस्थापिका। नंबर तीन पे न्यायपालिका आती है। नंबर तीन पे न्यायपालिका होती है और इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, व्यवस्थापिका पूरा पढ़ा दिया है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यायपालिका। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? न्यायपालिका। इसलिए पुराने वीडियो आपको देखना जरूरी है। आप यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको पॉलिटी का एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से पूरा मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं भारत की न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कार्य समझ लीजिए, बहुत समझना जरूरी है कार्य। देखिए, जब कभी भी भारत के अंदर हमारी जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? व्यवस्थापिका क्या करती है? सबसे पहले नियम और कानूनों को बनाती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? नियम और कानूनों को बनाती है। बनाने के बाद कार्यपालिका का कार्य यह होता है कि उस नियम कानून को लागू करना, किसी भी नियम कानून को लागू करना। और जब वो नियम कानून लागू हो जाता है, लागू होने के बाद उसको अगर कोई तोड़ देता है, अगर कोई उसको ब्रेक कर देता है, तब उस पर सजा देने का प्रावधान या फिर जुर्माना लगाने का प्रावधान किसके हाथ में है? केवल केवल हमारे न्यायपालिका के पास है। पुलिस का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? नियम और कानूनों को लागू कराना या उनको मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अगर कोई दोषी है तो उसको सिर्फ पकड़ करके न्यायालय के सामने पेश कर देना, इतना काम होता है। तो भारत की न्यायपालिका काम क्या होता है? जुर्माना लगाना, सजा देना, यानी जो दोष, अगर कोई कैदी दोषी है तो उसको दोष का जो दंड देने का अधिकार दिया गया, वो केवल केवल भारत की न्यायपालिका को दिया गया है। इतनी बात आप समझ गए। जैसे इस समय की अगर बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो लॉकडाउन चल रहा है, सबको पता है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अपने नियम कानून होते हैं। अगर नियम कानून को कोई तोड़ेगा, तोड़ने का जो होगा, क्या होगा? उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद जुर्माना या सजा का फैसला सुना देगी। जैसे कल ही देखा आपने, बिहार में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनको मतलब कहीं ना कहीं बाद में छोड़ दिया गया। इनके ऊपर भी दोष यही था कि लॉकडाउन के इन्होंने नियम कानून तोड़े हैं। वर्तमान समय में लॉकडाउन का मतलब है आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलेंगे अनावश्यक तो आपको पुलिस पकड़ेगी और आप पर जुर्माना या फिर आप पर दंड दिया जाएगा। ये होती है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे हम लोग, अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होते हैं, उनको पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, इसके बाद थर्ड लेवल का है। फिर स्थानीय न्यायालय जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे बस। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, इसीलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। एक नाम बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है। और नाम से ही लग रहा है, नाम बड़ा तो काम बड़ा होगा। और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम बात करेंगे, अगर बोलेंगे तो सब कहीं कहीं नहीं कहीं
तीनों एक ही बातें हैं। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का, आज तो सुप्रीम कोर्ट इसका नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करें इसका पहले जो नाम था 28 जनवरी 1950 में इसका नाम जो था वो नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एफसीआई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजों ने बनाया था। इसकी अगर बात करें, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। बात समझिएगा, 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937, ये 1 अक्टूबर है। आगे बात करते हैं, 28 जनवरी, बात समझिएगा, 28 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके, जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद जो भारत के लोगों ने इसका नाम रखा, वो क्या रखा? सुप्रीम कोर्ट नाम रख दिया। सर्वोच्च न्यायालय इसका नाम रख दिया, या फिर उच्चतम न्यायालय नाम रख दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेदों की बात करें, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक, इन अनुच्छेदों में जो चर्चा की गई है, केवल केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अनुच्छेद संबंधित कई बार पूछता है, तो जान लीजिए 124 से लेकर के 147 तक जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं, इनमें केवल केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। अब आगे बात करते हैं, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? तो ये सबको पता है, एक संख्या है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या पूरे देश में कितनी है? तो मात्र एक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां है। तो सबको पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये कहां है? दिल्ली में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का ऐसे समझ लीजिए, जब कभी भी आपकी कोई भी आपकी समस्या होती है, आप कोर्ट जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्थानीय अदालत में जाएंगे, फिर जिले स्तर पे जाएंगे। जिले स्तर पे भी आपकी बात नहीं सुनी जाती, अगर आपको लगता है कि इसमें भी और सुनवाई होनी चाहिए, तब आप हाई कोर्ट जाएंगे। और जब हाई कोर्ट से भी आपका फैसला जो होगा, उसको भी आपको लगता है कि नहीं, अभी इसमें और गुंजाइश होनी चाहिए, अभी हमें इसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सबसे अंतिम ऑप्शन आपके पास क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, शीर्ष न्यायालय है, यहाँ की बात आपको माननी ही पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो उसने कुछ फैसला सुनाया, तो आप चाहते हो कि एक बार और सुना जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन अगर उसने फैसला सुना दिया, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने बताया था कि मूल कर्तव्य हमारे हैं। मूल कर्तव्य में ये बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के न्यायालय, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रगान, भारत के झंडा जैसे हमारा जो होता है, राष्ट्रध्वज होता है, इन सभी का सम्मान करना एक भारत के नागरिक का कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है और इसको मानना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, तो अब जान लिया आपने कि भारत में कितने न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट की केवल बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके देश के अंदर मात्र एक है, जो कि दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, जज की नियुक्ति कौन करता है? तो जजों की नियुक्ति कौन करता है? जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक कोलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति की जाती है, वो एक अलग विषय किसके माध्यम से की जाती है, लेकिन आपको सिर्फ सीधा सीधा याद रखना है कि जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं कि अब बात करेंगे योग्यता। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिससे आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं? तो आइए जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है, तो आप में से इन दो में से कोई एक आपके पास एक एक आपके पास योग्यता होना जरूरी है। या तो फिर आप हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रह चुके हो, या तो फिर आप हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रह चुके हो, या फिर आपने 10 साल तक वकालत की हो, या फिर आपने 10 साल तक वकालत की हो। बात समझ गया? अरे 10 साल तक अगर आपने वकालत कर ली है, तो भी आप बन सकते हो। 10 साल तक आपने वकील रह चुके हो, वकालत कर चुके हो, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास 5 साल का एज अ जज का एक्सपीरियंस है, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। जज
की नियुक्ति के लिए आप क्या है, एलिजिबल हैं। अभी कोलिजियम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि योग्यता तो होनी चाहिए, साथ साथ में पुरानी बातें, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर शीर्ष अगर बात करें, जैसे हाई कोर्ट के अंदर आप जज रह चुके तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को पहले लिया जाता है, ये बात रखी गई है साथ साथ में। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे मान लो हमारे देश के अंदर 2 जजों की कमी है, मान लेते हैं हमारे देश के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों की कमी है, यानी 2 की नियुक्ति करनी है, तो कम से कम 10 से 12 लोगों के नाम की लिस्ट बन जाती है। वो लिस्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, कोलेजियम के माध्यम से एक लिस्ट बनती है, लिस्ट में जाकर के बताया जाता है कि आप ये लिस्ट भेज दी गई, उनमें से किन्हीं 2 को राष्ट्रपति चुन लेता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने तरफ से जोड़ दे, हाँ ये कर सकता है कि इनको वापस कर दे कि आप दूसरे नाम दीजिए, लेकिन आजकल यही होता है कि जो भेज देता है उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है। अंततः जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी मैक्सिमम एज क्या होती है, तो मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए। 65 साल के ऊपर का कोई भी जज नहीं रह सकता है। अगर कोई जज बन चुका है तो 65-60 की एज में उसे क्या कर दिया जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा। अब अगर बात करें, हटने की बात आ गई तो यहां पर एक और हम बात करेंगे। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया लागू होती है जिसे महाभियोग कहा जाता है, और महाभियोग के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, राष्ट्रपति पर भी लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसे नाम दिया गया है महाभियोग। इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है, अगर अपना वो त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो किसके पास जाएगा, त्यागपत्र देने के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो नियुक्ति आपने देखा राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी कौन देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस समय वर्तमान समय में आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 33+1, 33 जज हैं, और एक जो है हमारा क्या है, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है। इस तरीके से कुल संख्या 34 है और जजों की संख्या 33, एक मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करते हैं। भारत में अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में सभी जजों को ये अधिकार होता है कि वो अपने, उसको अगर लगता है कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, अवमानना कर दी, तो उसके खिलाफ वो भी केस दर्ज कर सकता है। आगे आप लोगों को बताना है कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, आप लोग कमेंट करके बताना है। हम आपको बताते हैं हीरालाल जेकानिया जी थे, देश के पहले, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कौन है ये आपको ही बताना है। वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हाई कोर्ट की बात करेंगे। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो देश के अंदर हाई कोर्ट की संख्या इस समय कितनी है, 24+1। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट 25 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, 24 हाई कोर्ट हमारे यहां पहले से थे। एक नया हाई कोर्ट अभी लॉन्च हो गया, बन चुका है, तेलंगाना हाई कोर्ट, जब संख्या कितनी हो गई है, अब 25 हो गई है। आगे अगर हम बात करें, हाई कोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक राज्य के लिए होता है, यानी हमारे संविधान में ये बताया गया है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन असुविधा होने की वजह से आज भी क्या कर रहा है, एक राज्य यानी कि एक से ज्यादा राज्यों के कार्य एक ही हाई कोर्ट देख रहा है। ये आप सबको पता ही है, बताने वाली बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज आपने देखा, वैसे हाई कोर्ट के जजों की जो मैक्सिमम आयु होती है वो मात्र 62 ईयर होती है। 62 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, यानी रिटायर ले लेते हैं।
आगे बात करते हैं, हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट का आपको जज बनना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको हाई कोर्ट के निचले स्तर के न्यायालय के अंदर अगर 10 साल तक आप जज रह चुके हो या फिर 10 साल तक आपने वकील रह चुके हो तो आप एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर द हाई कोर्ट जज, जज बन सकते हैं। और बाकी नॉर्मल जो होती है कि आपको विधिक जानकारी होना चाहिए और भारत के नागरिक होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। दिस इज द कॉमन एलिजिबिलिटी। मेन जो एलिजिबिलिटी क्या है आपकी कि आपको 10 साल तक वकालत कर चुके हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 साल के जज बन चुके हो। यानी हाई कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो हाई कोर्ट से निचली जो अदालतें होती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के जजों को? तो ये गवर्नर दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, क्योंकि हर राज्य की बात होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण राज्यपाल कराता है। ये बात आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं कि जो हमारे इस समय, अगर इस समय की बात करें कि इस समय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे इस समय अभी एग्जाम्पल जैसे कुछ बात कर लेते हैं कि कौन सा कहां पर हाई कोर्ट है। जैसे यूपी की बात कर लें तो यूपी में हाई कोर्ट कहां है? इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज। हर राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है और अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात किया मैंने तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है? इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में है। इसी तरीके से उड़ीसा का कटक में है, गुजरात का अहमदाबाद में है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, राजस्थान का जोधपुर में है, असम का गुवाहाटी में है, केरल का एर्नाकुलम में है, उत्तराखंड का नैनीताल में है और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। ये बात हो रही है हाई कोर्ट की। और अगर हम बात करें, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आगे पेज नहीं बचे हुए हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करें, अब सारे हाई कोर्ट की तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। बात याद रखिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 1866 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने किया था इसको। इस तरीके से आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें सभी हाई कोर्ट की, कब किस हाई कोर्ट की स्थापना हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि अंत में हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंपेयर करके भी पढ़ लेते हैं। यानी कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर होता है। तो अंतर क्या है पहले समझ लीजिए कि करके। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी? 1 है। हाई कोर्ट की संख्या इस समय कितनी है? 25 है। ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है देश का एक होता है, हाई कोर्ट क्या होता है? राज्य स्तर पे होता है। अनुच्छेद 124 से लेकर 124 से लेकर के 147 तक इसमें बताया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसमें अनुच्छेद अलग अलग है क्योंकि हर राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट होता है। आगे बात करते हैं, इनको इरेज कर देते हैं। आगे बात करते हैं, आगे समझिए। ये कॉमन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वकालत की बात करें तो 10 साल तक वकील अगर आप रह चुके हो, 10 साल तक वकील रह चुके हो, 10 साल तक जज रह चुके हो, 5 साल तक जज रह चुके हो, अंतर समझिए, 10 5 में से 10 है, यानी 10 साल जज, 5 साल वकील, दोनों में से कोई एक, बहुत अच्छे से याद सुनिएगा, दोनों में से कोई एक, 10 साल तक जज, 10 साल तक वकील, दोनों में से कोई एक। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो आप हाई कोर्ट में ये चीज होनी चाहिए आपके पास, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इनकी गवर्नर की बात, राज्यपाल, राज्य की बात करें तो राज्य हाई कोर्ट से जो निचले अदालत उनकी बात मैं कर रहा हूं। आगे बात करते हैं हम लोग, और भी आपको अंतर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और कौन कौन से अंतर है देख लेते हैं। अगला अंतर क्या है? अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि कैसे इसे हटाया जाएगा। एक विशेष प्रक्रिया होती है,
मुख्य न्यायाधीश को हटाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है। आगे बात करेंगे कि इसमें टोटल जज कितने होते हैं। टोटल जज कितने हैं तो मैंने अभी बताया 33 + 1 जज हैं। यहाँ पर क्या होता है, राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। जैसे जहां तक मुझे डाटा प्राप्त है, जो लखनऊ की खंडपीठ है यहाँ 56 है, या जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहां तक मुझे डाटा प्राप्त वहां से बता रहा हूँ, अभी अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पर 66 है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर संख्या अलग अलग होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या अंतर थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज क्या है, आपने पूरा वीडियो देखा, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्त भी आपके इस वीडियो का फायदा उठा पाए। और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।